Previously, we have studied about the means we have started our chapter materials, metals and non-metals. Okay. So in last video, we have discussed about some general physical properties of metals and non-metals. ठीक. तो मैं जरा आपको थोड़ा सा ये रिवाइज करवाती हूँ. ठीक. तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स देख लिया था. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स भी हो गया था हमारा. ठीक. तो मैं आपको धीरे धीरे करके ये एक बार दोबारा से इसको रिपीट कर देती हूँ. ठीक है. तो बाय ओरली आई जस्ट टेल यू दैट फिजिकल स्टेट की अगर हम बात करें, ठीक, तो फिजिकल स्टेट की अगर हम बात करें तो जो मेटल्स होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं बेटा? सॉलिड. कैसे होते हैं? सॉलिड. ठीक. फिजिकल स्टेट तो कैसे होते हैं? ये सॉलिड होते हैं. ठीक. एक्सेप्ट एक्सेप्शन है यहाँ पे आपका मरकरी. दिस इज द ओनली मैटर विच इज लिक्विड इन स्टेट. इसकी लिक्विड स्टेट कैसी होती है? लिक्विड. ठीक. और जनरली अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो दे अकर इन ऑल द थ्री स्टेट्स. दे फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक. दे फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक. नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो नेक्स्ट है अपीयरेंस. ठीक. इनका अपीयरेंस कैसा होगा, मतलब दिखने में कैसे होंगे? तो जनरली मेटल्स आर लश्चरस इन नेचर. लश्चरस मीन्स ये शाइनी अपीयरेंस रखते हैं. कैसे रखते हैं? शाइनी. और नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? डल होते हैं. ठीक. कैसे होते हैं? डल. ठीक. और अगर हम बात करें इनकी कलर के बेसिस पे, अगर हम बात करें कलर अगर हम इनका देखें तो जनरली जो है मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सिल्वर ग्रे इन कलर. ठीक. सिल्वर ग्रे कलर के होते हैं. कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे सोडियम है, ये आपका होता है गोल्डन येलो कलर का. गोल्डन येलो कलर. कॉपर जो है वो आपका होता है रेडिश ब्राउन. Cu कॉपर जो है वो होता है रेडिश ब्राउन. ठीक. क्लोरीन है. नो, क्लोरीन तो आपका नॉन मेटल है. ठीक. तो जनरली ये क्या है आपके वैसे सिल्वर ग्रे कलर के होते हैं, बस कुछ यहाँ पे आपका एक्सेप्शन. नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो जनरली आपके कई सारे डिफरेंट कलर्स में फाउंड होते हैं. ठीक. डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट कलर्स. ठीक. जैसे अगर हम बात करें तो सल्फर है वो होता है आपका येलो कलर में. फॉस्फोरस है तो वो आपका दो में होता है, रेड एंड वाइट में. ठीक. क्लोरीन है ये आपका कैसा होता है? ग्रीनिश येलो कलर. ग्रीनिश येलो कलर. ठीक. ब्रोमीन जो है रेडिश ब्राउन. ठीक. आपके हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ. ठीक. और नाइट्रोजन हुआ, ये सब कैसी हैं आपकी? कलरलेस. ठीक. तो ये हर एक कलर में फाउंड होती है. ठीक. नेक्स्ट अगर हम देखें इनका तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो इनका हार्डनेस. क्या? हार्डनेस. तो जनरली मेटल्स कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम. ठीक. नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं. कैसे होते हैं? सॉफ्ट. फिफ्थ अगर हम देखें ये मेलिबिलिटी. क्या हम देखेंगे? मेलिबिलिटी थी. तो मेटल्स आर मेलिएबल. मेलिएबिलिटी क्या होता है बेटा? द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल बाय विच वी कैन कन्वर्ट द मेटल इनटू द थिन शीट फॉर्म बाय हैमरिंग. ठीक. मतलब हैमरिंग, जब उसको ठोक पीट के किसी भी मेटल को हम शीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, थिन शीट के फॉर्म में ला दें, तो उस प्रोसेस को हमने बोला है मेलिबिलिटी. ठीक. तो जनरली मेटल्स कैसे होते हैं? मेलेबल होते हैं. क्यों? क्योंकि जनरली जो यूटेंसिल हुए, स्टील के बर्तन, हम क्या है स्टील को जो होता है उसको क्या ठोक पीट के बड़ी थिन शीट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. नॉट ओनली द स्टील, गोल्ड की शीट्स भी होती हैं, एल्यूमिनियम फॉइल भी होती है. ठीक. नॉन मेटल्स अगर हम देखें
तो जनरली नॉन मेटल्स को हम मेलेबल नहीं कर सकते, दे आर नॉन मेलेबल। कैसे होते हैं? नॉन मेलेबल होते हैं। ठीक, इनको हम ठोक नहीं सकते, पीट नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। अगर हम इनको ज़्यादा ठोकेंगे पीटेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे, ब्रिटल है। ठीक, ओके। चलिए नेक्स्ट हम बात करें, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं डक्टिलिटी। क्या देखेंगे हम? डक्टिलिटी। So ductility is the property of the metal by which we can convert the metal into the thin wire form। ठीक, थिन वायर में बनाते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोला डक्टिलिटी। तो जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। ये कैसे होते हैं? डक्टाइल होते हैं। नॉन मेटल कैसे होते हैं? नॉन डक्टाइल होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन डक्टाइल। ठीक, here it is non metal। ठीक, here we are discussing about the properties। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करें कंडक्टिविटी। तो जनरली metals are good conductors of heat and electricity। ठीक, and generally non metals are bad conductor of heat and electricity। Okay, here exception is graphite। क्या है? ग्रेफाइट। ये क्या है? ये नॉन मेटल है, जो जनरली क्या है? ये आपका एक्सेप्शन। ग्रेफाइट जनरली जो है वो आपका कार्बन का बना होता है। किसका बना होता है? कार्बन, बिकॉज दिस इज द एलोट्रोप ऑफ द कार्बन। ठीक, और कार्बन क्या है? नॉन मेटल, सो दैट्स व्हाई इट इज द बैड। जनरली क्या है आपके बैड कंडक्टर? ये आपका ग्रेफाइट जो है वो आपका गुड कंडक्टर होता है, बल्कि नॉन मेटल होने के बावजूद। ठीक, तो बेटा यहाँ हम लोगों ने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी को एक बार रिवाइज किया। ठीक, अब हम जरा यहाँ देखेंगे जनरली we are going to discuss about the chemical properties of metals and non-metals। ठीक, अब हम लोग एक एक करके इनके क्या देखेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, we are going to discuss about the chemical properties of metals and non-metals। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम लोग, मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग कौन कौन सी प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ठीक, मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन ये आपकी केमिकल प्रॉपर्टी है। मतलब केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? जब आपकी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शंस होने लगती हैं। ठीक, तो कुछ पर्टिकुलर, अब क्या होगा जब हम किसी सब्सटेंस को एक दूसरे के साथ रिएक्ट करवाएं, तो उसका मीन्स व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन। ठीक, रिजल्ट क्या होगा, ऑब्जर्वेशन क्या होंगे। तो इन सब चीजों को हम कहाँ पढ़ते हैं? उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक, तो पहली केमिकल प्रॉपर्टीज है यहाँ आपकी मेटल्स की। किसकी? जनरली हम यहाँ पे मेटल्स को प्रेफर करेंगे, मेटल्स को पढ़ेंगे। ठीक, तो पहली है आपकी रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ये मैं बताऊंगी क्या होगा। ठीक, सेकेंड हम देखेंगे यहाँ पे रिएक्शन विद वाटर। क्या देखेंगे? रिएक्शन विद वाटर। थर्ड हम देखेंगे रिएक्शन विद एसिड। रिएक्शन विद एसिड। और फोर्थ हम देखेंगे यहाँ पे रिएक्शन विद बेसिस या फिर अल्कलीज। ठीक, जब हम बेटा बेसिस को डिसॉल्व कर दें वाटर में, तो वो क्या कहलाता है? आपके अल्कलीज बन जाते हैं। ठीक, तो ये हम पर्टिकुलरली यही फोर केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग मेटल्स की जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, एक एक करके हम सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। ठीक,
तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इन सारी प्रॉपर्टीज को। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, बेटा मैंने पहले ही बताया था कि हम यहाँ पे जनरली मेटल्स के बारे में देखेंगे। ठीक, तो आपको पता होगा ऑल मेटल गिव सिमिलर केमिकल रिएक्शन। ठीक, और ये जनरली क्या है, हाउएवर द रिएक्टिविटी ऑफ अ मेटल डिपेंड्स अपॉन इट्स नेचर एंड रिएक्शन कंडीशन। ठीक, मतलब किस तरह का आपका नेचर होगा। ठीक है, रिएक्टिविटी मेटल का जो रिएक्टिविटी का नेचर होगा वो क्या होगा, कौन कितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो उस बेसिस पे हम पर्टिकुलर रिएक्शंस को डिटरमाइन करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए बेटा ये आपका जो है ये आपका वर्ड मीन्स आपका रूट इक्वेशन आप इसको मान सकते हैं। जैसे कोई भी मेटल है, ये एम फॉर मेटल, जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होती है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या बनाती है, मेटल ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, मेटल ऑक्साइड। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले लें तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे मैंने लिया सोडियम। ठीक, सोडियम को जब मैंने ऑक्सीजन के साथ हीट करवाया, ठीक, इन प्रेजेंस ऑफ रूम टेम्परेचर, इस पे रूम टेम्परेचर पे, तो आपका Na2O बनेगा, मतलब सोडियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड। ठीक, ये है आपका सोडियम और ये है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बेटा हम एयर भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि जनरली जो है आपका कंबशन के प्रोसेस में कौन हेल्पफुल है आपका, मतलब एयर। ठीक, एयर में क्या है, ऑक्सीजन है। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं बेटा मैग्नीशियम। जब मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करवाएं इन प्रेजेंस ऑफ हीट, ठीक, तो ये एक तरह से बर्न्स विद अ डैजलिंग वाइट लाइट। ठीक है, ये वाइट लाइट के जैसे जलेगा, जैसे फुलझड़ी वगैरह आप जलाते हो तो उस दौरान जब आप एक पटाखा आता है पेंसिल, तब आप उसको जलाते हो तो एक तरह से वो है वाइट फ्लेम के साथ जलता है। ठीक, तो क्या ऑब्टेन हो जाता है यहाँ पे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो देखिए सोडियम बना, तो सोडियम से क्या बना, सोडियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, उसी तरह से आप जिंक लेंगे। ठीक, इसको जब आप स्ट्रॉन्ग हीट देंगे, स्ट्रॉन्ग हीट, यहाँ पे डेल्टा साइन जो है वो हीट को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होगा और क्या देगा, जिंक ऑक्साइड देगा। क्या देगा, जिंक ऑक्साइड। ठीक, नेक्स्ट हम देखें आयरन। आयरन प्लस ऑक्सीजन, इसको भी जब हम स्ट्रॉन्ग हीट देंगे, क्या देंगे, स्ट्रॉन्ग हीट, तो ये क्या बनाएगा, फेरिक ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, Fe2O3, दिस इज फेरिक ऑक्साइड। ठीक, नेक्स्ट हम देखें कॉपर है। कॉपर को जब हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे तो ये क्या होगा, जब बहुत देर तक इसको हीट करेंगे, प्रोलॉन्ग्ड हीट, ठीक, तो क्या हमें ऑब्टेन होगा, कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन होगा, Cu, ठीक, CuO। तो ये है आपका कॉपर ऑक्साइड। ठीक, तो ये जनरली क्या है, सोडियम ऑक्सीजन के साथ सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्सीजन तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्सीजन तो जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्सीजन तो आयरन ऑक्साइड, जिसको हम फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, कॉपर प्लस ऑक्सीजन तो ये क्या देगा, कॉपर ऑक्साइड। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई मेटल आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा क्या बनाता है, उसके ऑक्साइड बनाता है। ठीक, इतनी बात आई समझ। ठीक, अब अगर हम यहाँ इसके रिएक्टिविटी ऑर्डर भी अगर हम देखें तो जनरली मैं आपको कुछ रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखवाना चाहती हूँ विद रिस्पेक्ट टू रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर हम देखें तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो ये क्या है, देखिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा आपका सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर जिंक, फिर आयरन और फिर एट द लास्ट कॉपर। ठीक, तो ये आप जरूर याद रखिएगा, दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हम देखते हैं
रिएक्शन विद वाटर, क्या? रिएक्शन विद वाटर, ठीक। तो जनरली बेटा आपके डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स होंगे जो वाटर से अंडर डिफरेंट कंडीशंस में रिएक्ट करते हैं, ठीक। जैसे हम बात करें सोडियम की, किसकी बात करें हम? सोडियम की अगर हम बात करें एग्जांपल के तौर पर, सोडियम प्लस वाटर, ठीक। अब वाटर कैसा लें हम? कोल्ड लें, तो क्या मिलेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, ठीक। मैग्नीशियम प्लस वाटर करें, और वाटर कैसा ले लें हम? बॉइलिंग ले लें, तो इस दौरान आपको क्या मिलेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, MgOH का होल ट्वाइस, ठीक। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इतनी बात आई समझ, और प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। मैं बार बार नहीं लिखूंगी हाइड्रोजन क्योंकि ये आपको ऑलरेडी अंडरस्टूड है। नेक्स्ट आयरन, ठीक, प्लस वाटर, और वाटर किस फॉर्म में लें हम? स्टीम के फॉर्म में लें, तो उस दौरान हमें क्या मिलेगा? फेरोसोफेरिक ऑक्साइड, क्या मिलेगा? फेरोसोफेरिक ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला जो है वो होगा Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। नेक्स्ट कॉपर के साथ जब वाटर की रिएक्शन करवाएंगे तो ये नो रिएक्शन, ठीक है, कोई भी रिएक्शन इसके साथ नहीं होगी। तो इसके अब हम यहाँ इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर भी बेटा हम देख लेते हैं, ठीक। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर आयरन, और देन लास्ट कॉपर, ठीक। तो बात आई समझ। तो जनरली ये क्या है? आपकी रिएक्टिविटी है वाटर के साथ, रिएक्शन विद वाटर। तो अगर हम देखें कि जब भी कोई मेटल आपका वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा क्या बनाता है? हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक। मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगी और प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, ठीक है। ये मैंने ऊपर एरो इसलिए दिखाया क्योंकि गैस है तो गैस क्या होती है? ऊपर उड़ जाती है, ठीक। तो ये बात है समझ। तो इसके लिए कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊं, जैसे कि बेटा जनरली सोडियम और पोटेशियम कैसे होते हैं? वेरी हाई रिएक्टिव होते हैं, तो इसीलिए दीज मेटल्स रिएक्ट विद एयर, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर रेडिली इवन एट रूम टेम्परेचर, दैट इज व्हाई दीज आर केप्ट अंडर द केरोसिन। तो जनरली ये क्या है? आपकी रिएक्शन शो ना करें, ये वेरी विग्रेसिव रिएक्शन होती है, तो सोडियम पोटेशियम को जनरली हम किस में रखते हैं? अंडर द केरोसिन, उनको केरोसिन में डिप करके हम रखते हैं, ठीक। अगर ऐसे खुला छोड़ देंगे तो वो क्या करेंगे? मॉइस्चर से ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे, तो जनरली ये किस फॉर्म में आ जाएगा? एक्सप्लोसिव वे में, ठीक। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा वो है आपका रिएक्शन विथ एसिड। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ एसिड, ठीक। तो ये क्या है? इसको भी हम देखते हैं। तो जनरली अगर हम बात करें तो जब भी कोई मेटल है, व्हेन मेटल रिएक्ट विद एनी एसिड, तो ये क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? सॉल्ट, और प्लस हाइड्रोजन गैस से इवॉल्व होगी, ठीक। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करें, सोडियम प्लस HCl, ये होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक। ये क्या देगा? आपका NaCl देगा, सोडियम क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक। नेक्स्ट हम बात करें, मैग्नीशियम है, ये भी HCl के साथ जब रिएक्ट करेगा तो आपका क्या मिलेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक। ये रिएक्शन बहुत ही विग्रस होती है। कैसी होती है? विग्रस, बहुत तेजी से होती है। ये रिएक्शन भी बहुत आपका रैपिड वे में होती है, ठीक।
जिंक प्लस HCl का अगर हम करें तो ये आपका ZnCl2 बनेगा, जिंक का सॉल्ट बन जाएगा और प्लस हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही आयरन प्लस HCl तो FeCl2 बनेगा, फेरिक क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन गैस। कॉपर प्लस HCl तो ये क्या होगा, नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। ठीक, तो अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखें यहाँ पे तो सेम है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। जनरली अगर हम बात करें तो सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, देन जिंक, देन आयरन एंड देन एट द लास्ट कॉपर। ठीक, तो जनरली क्या है, मेटल किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, मेटल सॉल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक, चलिए नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी हम यहाँ पे देखते हैं। तो लास्ट प्रॉपर्टी है आपकी जनरली रिएक्शन विद बेसिस और अल्कली। रिएक्शन विद बेसिस या फिर अल्कलीज। ठीक, तो जनरली सर्टेन मेटल्स हुए जैसे कि जिंक, एल्यूमिनियम रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेसिस ऑन हीटिंग टू फॉर्म अ सॉल्युबल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व। ठीक, सेम है इसमें भी, जब आपका कोई मेटल जो है वो बेस के साथ जब रिएक्ट करता है तो आपका क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और प्लस हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेगा। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो वही सेम, अगर हम जिंक को NaOH के साथ ट्रीट करवाएं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या मिलेगा हमें, सोडियम जिंकेट मिलेगा, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये है हमारा सोडियम जिंकेट, ये सॉल्ट है। ठीक, उसी तरह से अगर हम बात करें एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को जब हम किसी बेस के साथ NaOH के साथ ट्रीट करवाएं तो यहाँ भी हमें सोडियम एल्यूमिनेट मिलेगा, क्या मिलेगा, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक, तो इतनी बात आई समझ आप लोग को। ठीक, और मैं जरा आपको एक अच्छे से बता दूं कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद नाइट्रिक एसिड आर डिफरेंट बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड होता है, ये भी एक एसिड होता है, जब हम उसकी रिएक्शन एस मेटल के साथ करवाते हैं तो वो एक डिफरेंट वे में होता है। ठीक, वो जनरली क्या होता है, ये नहीं होता है कि वो सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा, वो एक अलग है, तो आप हायर क्लासेस में उसको पढ़ेंगे। ठीक, और एक और चीज़ मैं इम्पोर्टेंट आपको बता दूं कि जनरली जो फूड स्टफ होते हैं जैसे कि चटनी हुई, अचार हुआ, खट्टे खट्टी जितनी भी चीज़ें हुई, दही हुआ, उनको हमें बेटा मेटल कंटेनर में स्टोर करके नहीं रखना चाहिए। जैसे कि ना तो हम उन्हें कॉपर के वेसल में रखें, ना जिंक में, ना एल्यूमिनियम में, ना आयरन में। क्यों, क्योंकि ये फूड स्टफ जो है बेटा आपका मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, एक पॉइजनस सब्सटेंस बनाता है, टॉक्सिक सब्सटेंस कंपाउंड बनाता है। तो यही टॉक्सिक और पॉइजनस कंपाउंड जो है हमें क्या करते हैं, फूड पॉइजनिंग कॉज कर सकते हैं। ठीक, so that's why we are not going to be stored the these food stuff into the metal. So I hope आज आपको जो मैंने पढ़ा है वो समझ आया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जनरली डिस्कस करेंगे मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, एंड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। So thank you so much and thank you.